नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर के बाद बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप की। जी हाँ, फ्यूचर ग्रुप की बात होगी और जो अमेज़ॉन का मैटर है, एक सीरियस मुद्दे पे जा रहा है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अमेज़ॉन अब सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, ऐसा फ्यूचर ग्रुप ने हमसे कहा। और दूसरी चीज़, अमेज़ॉन ने ये जो $40 मिलियन की मतलब रकम लेने की कोशिश की थी, जो कि SIAC में फ्यूचर ग्रुप ने कहा, क्या ये बिल्कुल सही बात है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। और $40 मिलियन रुपए में कितना होता है, ये थोड़ा सा मैं कन्वर्ट करना आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि इस पे भी बहुत सारे सवाल आए हैं। सच में बहुत सारे सवाल आए हैं। देखिए, डॉलर का मतलब होता है 75 रुपये अप्रॉक्सीमेटली, मान लीजिएगा। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है, 10 लाख। तो आप उसी हिसाब से समझ लीजिए, 40 मिलियन का मतलब होता है 400 लाख, 400 लाख रुपए, ठीक है। 400 लाख को आप 75 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना रुपया अमेज़ॉन ने शॉर्ट किया था, डिमांड की थी इस डील को भली भांति आगे बढ़ जाने में, जिससे कि अमेज़ॉन को कोई तकलीफ ना होती। और ऐसा फ्यूचर ग्रुप ने कहा है। देख लीजिए, SIAC में ऐसा कहा, अमेरिकन ई कॉमर्स जायंट अमेजॉन सॉट $50 मिलियन फ्रॉम फ्यूचर रिटेल इन एक्सचेंज फॉर द फ्यूचर ग्रुप एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज गोइंग अहेड विद द डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन। वाओ, कमाल है ना। हम आपके लिए कोई वैल्यू नहीं बचती। और आप देखिए कि हमारी रियल लाइफ की सिचुएशन कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आपके सामने लेकर आती हैं। कैसे कि भाई साहब, हम आपका ये काम होने देंगे, थोड़ा पैसा इधर खिसकाओ, थोड़ा इधर खिसकाओ। मैं किसी को यहाँ भला बुरा नहीं कह रहा हूँ। मैं एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों से भी, मतलब डिमांड मेरी है, गिलहरी प्रयास ही समझिए, जुडिशियरी को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा अपने देश में। यहाँ पर जो अटकाने और झटकाने वाली बातें होती हैं ना, हम इधर फंसा देंगे, उधर फंसा देंगे। आप किसी से, भाई साहब, मतलब होता है कि रियलिटी में आप किसी ऐसे बंदे से भिड़ जाओ, वकील साहब से, भाई जो भी हो, मैं पूरे सम्मान के साथ, किसी ऐसे से बंदा हो जिसकी कोई पोजीशन होगी बाजार में या फिर ओवरऑल सिनारियो में, कहेगा भाई तुमको फंसा देंगे, ज़िंदगी भर केस लड़ोगे। यही होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इंडिया में मैं किसी का विथ प्रॉपर सम्मान, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, माननीय वकील जी, माननीय जज साहब, सबका सम्मान करते हुए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं इंडिया में बहुत बुरे लेवल पे हैं और ये घुन की तरह काम करती हैं। तो आपने देखा कि कैसे रियल लाइफ की सिचुएशन यहाँ पर भी हमारे सामने है। खैर, अमेज़ॉन जा चुका है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा फ्यूचर ग्रुप ने हमको बताया। आप ये चीज़ देख लिए कि किस तरीके से फ्यूचर ग्रुप ने ये बात कही कि अमेज़ॉन पैसे की डिमांड किया था और इसी कारण हम इस मामले में नहीं पड़े। और दूसरी चीज़, अमेज़ॉन फ्यूचर ग्रुप ने ये भी कही कि अमेज़ॉन जो यहाँ पर बातें कह रहा है कि उसके मतलब पीठ पीछे मैंने ये काम किया है, हम लोगों ने ये काम किया, जी नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। फ्यूचर ग्रुप ने सब कुछ बताया था, सब कुछ अमेज़ॉन जानता था। और इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि अगर अमेज़ॉन पैसे की डिमांड कर रहा है और इस चीज़ की, इस डिमांड का अगर ये प्रूफ दे सकते हैं, तब तो मतलब SIAC में भी ये फैसला हो जाना चाहिए कि भाई साहब, अमेज़ॉन को सब पता था, वो पैसे डिमांड कर रहे थे, नहीं हो पाई, तो बीच में अड़ंगा रोड़ा लगाने आ गए। तो वही चीज़, मेरे पास भी कोई पहुँच हो, मैं भी किसी की ज़िंदगी में रोड़ा लगा सकता हूँ, मेरे पास अमेज़ॉन जैसी ताकत हो। अमेज़ॉन का पूरा सम्मान, amazon.in। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, कुछ नहीं कह सकते, ये दुनिया है भाई साहब। देख लीजिए, देख लीजिए क्या हो रहा है। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ऑन मंडे सेड अमेजॉन हैज अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट अ दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर। आपको पता है कि पहले जो है स्टे लग गया ऑर्डर पे। पहले तो एक ऑर्डर दिया गया कि भाई साहब स्टेटस को हो जाइए, जो भी डील हुई है उस पर स्टेटस को, मतलब कि स्टे लग गया। उसके बाद उस स्टे पे एक स्टे लग गया। तो है ना कमाल, ये चीज़ें हुई हैं, वो सब आप सब जानते हो। अभी हम वापस डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि फ्यूचर ग्रुप ने हमसे कहा है कि वो इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में भी डिफेंड करेंगे और कर ले जाएंगे। जी हाँ, अगर आपको अभी तक पक्ष आपका मजबूत था तो अमेज़ॉन कुछ ऐसे छेड़छाड़ तो कर नहीं देगा जैसे रियल लाइफ में किसी विक्टिम के साथ ऐसा हो जाता है कि भाई साहब दिक्कत उसके साथ है और सामने वाला बंदा जीत गया कोई फालतू के किसी को घूस वगैरह खिला के। तो अभी तक हमारी पोजीशन मजबूत है, जितने भी फ्यूचर ग्रुप के शेयर होल्डर्स हैं उनकी पोजीशन मजबूत है। अगर आप स्टॉक्स की बात करोगे तो ऊपर से हर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग ही आई है। चाहे फ्यूचर रिटेल की बात करो, फ्यूचर सप्लाई चेन को अगर छोड़ दें तो यहाँ पर एक बाइंग इनिशिएट जो हुई है वो एक ब्रेकआउट पे जाकर खड़ी है। लेट्स सी कि क्या होता है 103 104 रुपये पे। फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड और फ्यूचर रिटेल या अन्य कुछ स्टॉक्स में भी फ्यूचर ग्रुप के ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई है गैप अप करने के बाद। तो ये अभी सच्चाई है, मैंने आपको समझाया भी था सिचुएशन को किस तरीके से आपको टैकल करना है, रेजिस्टेंस पे आपको फोकस रखना है। ये तो हो गई ट्रेडिंग की बात। उसके बाद बात रहेगी न्यूज़ की ही। अगर न्यूज़ पॉजिटिव आती है तो धूम धड़ाका होना ही है, क्योंकि ये स्टॉक्स अपने मतलब होता है ना रियल वैल्यूज़ के आसपास जब मिलते हैं, भले कितना भी कर जाओ, कितना कुछ भी हो। अगर होता है ना कि जब कोई किसी का समय बुरा चल रहा होता है तो कुछ भी बुरा सुरा हो जाता है, वही चीज़ें हैं आपके स्टॉक्स के साथ।
उनकी परफॉर्मेंस प्योरली अभी न्यूज़ पे डिपेंडेंट है। तो लेट्स सी कि क्या होता है आगे। आप बेस्ट की ही कोशिश कीजिएगा कि जो कर सको बेस्ट रेट पे ही बाई करने की कोशिश किया कीजिए। बाकी अवॉइड भी करोगे न्यूज़ बेस्ड स्टॉक तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप सब एक होता है ना न्यूज़ के उसमें हो, और जब आप किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट होते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके फेवर में भी हो सकता है और वो आपके खिलाफ भी हो सकता है। तो अभी तक का जो हमने देखा है डेवलपमेंट, उससे मैं दो बातें कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि अमेज़ॉन सुप्रीम कोर्ट गया है, क्योंकि यहाँ पर वो हार चुके हैं, बिल्कुल पस्त हैं। इस ऑर्डर के खिलाफ जब वो जा चुके हैं तो अब वहाँ पर भी हमारे पक्ष में, शेयर होल्डर्स के पक्ष में ही फैसला आ सकता है। शेयर होल्डर्स के पक्ष में इसलिए क्योंकि यहाँ पर उनकी स्टॉक प्राइस में मोमेंटम होगा। रियलिटी में शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है। तो थोड़ा सा सावधानी बरतना है आपको। फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के रियल बिजनेस पे आपको वैल्यू मिलेगी और वही बिजनेस आपको आगे वेल्थ जनरेट करके दे सकता है। अदरवाइज आप सिर्फ न्यूज़ पे समझिए ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।